नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली कंडक्टिविटी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन AE का था। इसके अंदर क्या कह रहा है कि दो प्लेन स्लैब्स हैं ऑफ इक्वल एरिया इनका, यानी A1 इज इक्वल टू A2, बट थर्मल कंडक्टिविटीज इन द रेशियो ऑफ 1:2 K1, और जो K2 का रेशियो है वो है 1:2। टुगेदर विद आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से इसको चिपका, एकदम ऐसे। हेल्ड टुगेदर का मतलब वो एक दूसरे से एकदम सटा के इसको लगा रखा है। इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो है T1 पहली साइड का, और लास्ट साइड का है T2, और जो इनके बीच का है उसका टेम्परेचर में दिया हुआ है T1 प्लस T2/2। तो हमें बताना है कि इनकी थिकनेस का क्या रेशियो होना चाहिए। देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये लिख लिया, A1 इज इक्वल टू A2 दिया हुआ है हमें, लिखा हुआ है स्टडी स्टेट इक्वेशन है, स्टडी स्टेट कंडीशन, यानी यहाँ पे जो Q होगा, Q की वैल्यू सेम, Q है सेम। हमें इसकी थिकनेस की वैल्यू निकालनी है। जो थिकनेस होगी वो होगी आपकी, थिकनेस को हम दिखाते हैं सर यहाँ पे T1 और T2 से। अब क्या कर देंगे भैया, यहाँ पर हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। ये रेजिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे बनाए सर्किट, तो ये हो गया Q Q Q, यहाँ होगा टेम्परेचर T1, यहाँ होगा T मीन, यहाँ होगा T2। तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो होगा T1/K इंटू A, यहाँ पे है T2/K इंटू A, K1 A और K2 A। अब इसको अगर हम इस पे इक्वेशन में कैलकुलेट करें, Q सेम है दोनों का, ये स्टडी स्टेट इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T मीन डिवाइडेड बाय T1 इंटू KA इज इक्वल टू T मीन माइनस T2 माइनस K2A। A से A कैंसिल हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी T1 प्लस, नेक्स्ट पेज पे देते हैं, ये हो जाएगी T1 की वैल्यू T1 माइनस T1 प्लस T2/2 टू T1/K1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2/2 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय K2। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2 T1 K1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2 T2/K2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसके सॉल्व करने पर K1/K2 इज इक्वल टू T1/T2, और हमें K1/K2 की वैल्यू पता है, T1 इससे हो जाएगी T1/T2 इज इक्वल टू 1/2। इनका जो रेशियो आएगा, इसका मतलब इसका आंसर है A। इनका जो रेशियो आएगा थिकनेस का वो होगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था हरियाणा हिमाचल प्रदेश PSC में। A composite wall consists of 3 different materials having conductivity K, 2K and 4K respectively. The temperature drop across different materials will be in the ratio. ये क्या कह रहा है, consist of 3 different materials, 3 materials हैं K1, K2, K3, और इनकी जो कंडक्टिविटी है वो है K, 2K और 4K। तो इनका जो टेम्परेचर ड्रॉप है, टेम्परेचर ड्रॉप किसे बोलते हैं हम देखते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप होता है TT/dx, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर ड्रॉप। तो अगर आपने फोरियर्स लॉ पढ़ा होगा तो उसके अंदर है कि Q इज इक्वल टू माइनस, अगर आपने फोरियर्स लॉ पढ़ा होगा उसके अंदर है -KA dt/dx।
तो dt अपॉन dx जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है k के। जो dt अपॉन dx है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल k के। तो dt अपॉन dx इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k। सो इसकी वैल्यू है यहाँ पे k, 2k और 4k। तो dt अपॉन dx फॉर 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a अपॉन k। a कोई कांस्टेंट है। dt अपॉन dx 2 की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 2k और dt अपॉन dx 3 की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 4k। तो अब आप इसको ऐसे रेशो में करेंगे तो ये होगा dt अपॉन dx 1 रेशो, dt अपॉन dx 2 रेशो, dt अपॉन dx 3 रेशो इक्वल की वैल्यू हो जाएगी a बाई k रेशो a बाई 2k रेशो a बाई 4k। अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू, a और k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 रेशो 1 बाई 2 रेशो 1 बाई 4। और अगर आपको इसको सॉल्व करना आता हो तो ये हो जाएगा 4 रेशो 2 रेशो 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ से हो जाएगा 4 रेशो 2 रेशो 1। यहाँ से इसको एलसीएम लेते हैं। आई होप आपको रेशो सॉल्व करना आता हो। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 रेशो 2 रेशो 1। तो इसका आंसर है सी। इसका मतलब जो है जिसकी कंडक्टिविटी कम है उसमें टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा है, फिर उसमें उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर ड्रॉप है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा और कम टेम्परेचर ड्रॉप है और इसमें नेग्लिजिबल टेम्परेचर ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आया था केरला पीएससी में। थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर केल्विन। ये जो होती है ये के की यूनिट होती है। के की जो यूनिट है वो है वाट पर मीटर केल्विन। एच की जो यूनिट है वो है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और क्यू की जो वैल्यू है हीट ट्रांसफर की, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसे हम यू से भी डिनोट करते हैं, उसका अभी जो यूनिट होती है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में आया था 2016 में। इसमें कह रहा है कि जो मोमेंटम ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर है और हीट ट्रांसफर है, उसके लिए थर्मल डिफ्यूजिविटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, तो हमें उसको सही कोड के साथ मैच करना है। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा थर्मल डिफ्यूजिविटी के साथ, मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के साथ, और मास ट्रांसफर जो होगा वो होगा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के साथ। जो मोमेंटम ट्रांसफर है वो हम यूज़ करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर होता है मोमेंटम ट्रांसफर। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर होता है हमारा मोमेंटम ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और थर्मल डिफ्यूजिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। और ये जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है वो यूज होता है मास ट्रांसफर के अंदर। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, जो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सब्सटेंस हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें देखते हैं इसका जो आंसर है वो है एयर।
जो आपको पता होगा थर्मल कंडक्टिविटी जो K है, K इज मैक्सिमम फॉर सॉलिड्स। तो यहाँ पे रबर और प्लास्टिक्स तो सॉलिड में आता है, तो इनकी कंडक्टिविटी बेहतर होगी, अच्छी होगी कंपैरेटिवली। अगर आप इस ऑप्शन के हिसाब से देखें, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से प्लास्टिक और रबर इनकी तो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी। वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, बिकॉज वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। तो ये गैस और सॉलिड के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब इसमें इसकी जो कंडक्टिविटी है वो सॉलिड से तो पुअर होगी, सॉलिड से पुअर, बट बेटर देन एयर। तो यहाँ पे एक ही ये बच रहा है गैस जो है एयर, इसकी वजह से जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत पुअर होती है। कॉक इज अ गुड थर्मल इंसुलेटर बिकॉज its density is low, it is porous due to porosity। इसके अंदर जो है वो जो एयर है, इसके अंदर जो एयर है, एयर inside the pores ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी पुअर हो जाती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पुअर हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, ये आया था गेट 2016 में। इसमें क्या कह रहा है कि एक इसमें स्टडी वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस। इसके अंदर क्या है, कंडक्शन हो रहा है, स्टडी वन डायमेंशन, यानी कि यहाँ से क्यू आया तो यहाँ पे भी वैल्यू क्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू क्यू होगी। अक्रॉस फेस 1 and 3 जो ए है इसकी हमें दी हुई है कंडक्टिविटी के ए और इसकी दी हुई है के बी, और यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ 0.1 और यहाँ दिया हुआ 0.3। T1 की जो हमें वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री सेंटीग्रेड और T3 हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें बताना है T2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया था 2016 में। फिल इन द ब्लैंक से, नंबर नहीं कटेंगे आपके। देखते हैं कैसे होगा। हमें इसका दिया हुआ है, इसका हम सर्किट बना लेते हैं पहले। यहाँ हो गया T1, यहाँ हो गया T2, ये हो गया T3। यहाँ से जा रहा है यहाँ पे हमें Q, यहाँ पे भी Q होगा बिकॉज स्टडी 1D कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो होगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू ए, और यहाँ होगी 0.3 डिवाइडेड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे स्टडी स्टेट इक्वेशन। तो ये होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 0.1 20A इज इक्वल टू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 100A। यहाँ से A कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 5, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 3 T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 T2 माइनस T3। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 3 T1 माइनस 3 T2 इज इक्वल टू 5 T2 माइनस 5 T3। तो यहाँ से हो जाएगा 8 T2 इज इक्वल टू 3 T1 प्लस 5 T3। T2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 T1 डिवाइडेड प्लस 5 T3 डिवाइडेड बाई 8
इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें T1 और T3 की, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी T2 की। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से रखें 3 इंटू, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू रखें तो T2 की वैल्यू होगी 3 + 130 + 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 इंटू 150 प्लस 50 नहीं है 130, हाँ T2 प्लस ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 130 प्लस 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 8। अगर आप इसको सॉल्व करें तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी 67.5 डिग्री। तो जो इसका आंसर हुआ आपका वो होगा 67.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो लेक्चर। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।